हमारी जो डिजिटल दुनिया है ना, वो चलती है तरतीब पर। लेकिन सोचें, क्या हो अगर यही तरतीब, यही ऑर्डर हमारे लिए एक रुकावट बन जाए। आज हम बात करेंगे उन्हीं अनदेखी जंजीरों की जो हमारे सॉफ्टवेयर को लचकदार बनाती हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि जैसे कंप्यूटर में सारा डेटा बिल्कुल एक लाइन में खड़ी बतखों की तरह होता है, हर कोई अपनी जगह पर एकदम सीधा। कंप्यूटर की जुबान में इस तरतीब को एरे कहते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब इस बिल्कुल परफेक्ट कतार के बीच में से किसी को निकलना हो या किसी नए को शामिल होना हो। फिर क्या होगा? और बस यहीं पर ये जो बेहतरीन तरतीब है ना, ये एक मसला बन जाती है। तो चलें देखते हैं कि ये मुनज़्ज़म कतारें कभी कभी इतनी इनएफिशिएंट यानी गैर मौसर क्यों हो सकती हैं। जरा सोचें, एक किताबों की शेल्फ है जो पूरी भरी हुई है। अब अगर इसमें एक नई किताब बीच में कहीं रखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर है, जगह बनाने के लिए बाकी सारी किताबों को थोड़ा थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। आप कंप्यूटर के लिए भी बिल्कुल यही होता है। ये जो मुसलसल चीजों को आगे पीछे करना है ना, ये बहुत मेहनत वाला काम है और इससे पूरा का पूरा प्रोसेस सुस्त पड़ जाता है। तो इस मसले का हल क्या है? हल है डेटा को मुनज़्ज़म करने का एक ज्यादा लचकदार तरीका, एक ऐसा सिस्टम जो तब्दीली से घबराता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। हाँ, सुनने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन करें इसका जो बुनियादी आइडिया है ना, वो हैरानकुन हद तक सादा है। यानी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो डेटा को अब एक साथ एक ही जगह पर जुड़कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही तो असल कमाल है। ये एक सीधी कतार नहीं है बल्कि एक स्कैवेंजर हंट यानी खजाने की तलाश की तरह है। मालूमात का हर टुकड़ा मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर टुकड़े के पास अगले टुकड़े का पता होता है। इस जंजीर की हर कड़ी को हम नोड कहते हैं और हर नोड के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो असल डेटा और दूसरा अगली कड़ी यानी अगले नोड का पता। अच्छा, ये कोई आज का आइडिया नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन में नज़र आ रहा है, इसका तस्वुर तो 1955-56 में ही यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल शुरू के दिनों में कर लिया गया था। तो ये कंप्यूटर साइंस के बुनियादी सुतूनों में से एक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एरे और लिंक्ड लिस्ट, इन दोनों का मुकाबला कैसा है? कौन कहाँ बेहतर है? देखें, सारी बात आकर एक बुनियादी समझौते पर रुकती है, रफ्तार बमुकाबला लचक। एरेज जो हैं वो किसी भी चीज़ को फौरन ढूंढने में बहुत तेज हैं, लेकिन लिंक्ड लिस्ट बीच में से किसी चीज़ को निकालने या शामिल करने में कहीं ज़्यादा तेज हैं। तो असल बात यह है कि एरे को समझे एक नंबर वाली सीटों का चार्ट जहां हर कोई अपनी जगह पर फिक्स है, और लिंक्ड लिस्ट वो एक कोंगा लाइन की तरह है जहां कोई भी आसानी से बीच में शामिल हो सकता है या लाइन छोड़कर जा सकता है। लेकिन हाँ, लिंक्ड लिस्ट की एक बड़ी कमजोरी भी है, और वो ये है कि इसमें आप सीधा 100वें आइटम पर छलांग नहीं लगा सकते। नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले आइटम से शुरू करना होगा और एक एक करके पूरे 99 आइटम से गुजरना पड़ेगा। अब ये सब शायद बहुत थ्योरेटिकल लग रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि स्ट्रक्चर्स इन सॉफ्टवेयर्स के पीछे हर वक्त काम कर रहे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि म्यूजिक प्लेयर की प्लेलिस्ट, वेब ब्राउज़र का बैक बटन या एडिटर में अनडू और रीडू का फंक्शन, ये सब लिंक्ड लिस्ट्स की बेहतरीन मिसालें हैं। जब भी अगला गाना बजता है या हम पिछले पेज पर जाते हैं तो दरअसल हम उस जंजीर की अगली या पिछली कड़ी पर जा रहे होते हैं। तो आखिर में बात कहाँ आकर ठहरती है? ये सब एक बहुत ही बुनियादी इंतखाब पर मुनहसर है। ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, बल्कि ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी, एक सोच की बात है। यानी डेटा को स्टोर करने का कोई एक बेहतरीन तरीका नहीं होता। एरे और लिंक्ड लिस्ट के बीच का ये फैसला उन हजारों फैसलों में से सिर्फ एक है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हर रोज करते हैं। ये दो बज़ाहिर सादा से स्ट्रक्चर्स असल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों की नुमाइंदगी करते हैं। क्या हम सिस्टम को तेज तलाश के लिए बनाएं या आसान तब्दीलियों के लिए? तो अगली बार जब कोई ऐप बहुत तेजी से काम करे या उसमें कोई तब्दीली बहुत आसानी से हो जाए, तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा, उसके पीछे भी मालूमात को मुनज़्ज़म करने के बारे में ऐसे ही छोटे मगर बहुत अहम फैसले छुपे होते हैं। यही वो फैसले हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को शक्ल देते हैं।